भाजपा का दिल्ली के छोटे व्यवसायियों के लिए संकल्प। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या करेंगे दोगुनी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। भाजपा सरकार चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज आर्ट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज आर्ट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, अनंत सिंह की चर्चा बीते 2-3 दिनों से चल रही है। लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है अनंत सिंह को लेकर। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार टिकट नहीं देंगे, विधानसभा का टिकट कट सकता है उनका। कई तरह की बातें सर अनंत सिंह को लेकर चल रही है। कहा जा रहा है कि ललन सिंह ने जब से बयान दिया है तब से अटकलें शुरू हो गई है। सर, क्या लगता है आपको, क्या पूरा मांजरा क्या है? करिश्मा, सबसे पहली बात तो यह 22 तारीख से, मतलब 22 जनवरी से यह विवाद शुरू हुआ था अनंत सिंह को लेकर। अनंत सिंह और जो सोनू मोनू गिरोह, मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव की ये घटना है। और नए दर्शकों के लिए बता देते हैं कि एक विवाद हुआ था और उसी विवाद को सुलझाने के लिए मुकेश सिंह, हेमजा गांव है वहीं पर जलालपुर में, तो वहाँ के मुकेश सिंह है, जो सोनू और मोनू का अपना कारोबार है, मिट्टी का कारोबार है, ईंट भट्ठे का कारोबार है। तो उसी में मुकेश सिंह, जो हेमजा गांव के रहने वाले थे, मुंशी का काम करते थे, उसी में कुछ लेन देन का मामला था पैसा का, और दोनों में विवाद हुआ। फिर वो पहुंचे पूर्व विधायक के पास, मतलब अनंत सिंह के पास, और अनंत सिंह को अपनी जो है बात बताई, अपनी पीड़ा बताई उन्होंने कि देखिए सोनू और मोनू ने ताला जो है जड़ दिया है, लगा दिया है, मारपीट की है। इसी पर जो है पूर्व विधायक वहां पहुंचे थे, कहाँ, नौरंगा। और इसके बाद विवाद बढ़ता है और ताला खुलवा दिए मुकेश सिंह के घर का, हेमजा गांव में जाके। इसके बाद वो पहुंचे थे नौरंगा गांव, और नौरंगा गांव में क्या होता है कि विवाद बढ़ता है। जब ये अनंत सिंह के बयान के मुताबिक हम बता रहे हैं, जो मीडिया में बयान उनका पिछले दिन आया था, कि वह अपने 2 लोगों को भेजते हैं कि सोनू मोनू को बुला के लाओ ताकि उसको समझा दे, मतलब ये इस तरह से किसी को तंग नहीं करे, प्रताड़ित नहीं करे। ये अनंत सिंह के हवाले से जो बात है। इसके बाद जो है क्या होता है कि गोलीबारी शुरू हो जाती है, और इसमें खबर भी आई थी कि एक को गोली भी लगी, अनंत सिंह के समर्थक को। यहाँ तक ये बात हो गई। अब आगे जो है फिर सियासी रंग पकड़ने लगता है, बयानबाजी होती है। हाँ, तरह तरह से बयानबाजी होती है। हालांकि पुलिसिया कार्रवाई भी हुई और अनंत सिंह ने सरेंडर भी कर दिया कोर्ट में। 3 FIR दर्ज हुई थी। और अभी फिलहाल अनंत सिंह जो हैं पटना के बेउर जेल में हैं। अर्जी लगी हुई है उनके जमानत की, सुनवाई होनी है उसकी। अब इधर सोनू सिंह गिरफ्तार कर लिया गया, सोनू सिंह, और एक और समर्थक जो हैं इनके, कहा जाता है कि वो समर्थक हैं अनंत सिंह के, उसको भी, रोशन नाम है करिश्मा, को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये चीज़ें है, मतलब ये विवाद हम बता रहे थे, अगर कोई नए दर्शक होंगे तो उनको बात समझ में आ जाए। और इसके बाद अब टिकट कटने की बात जो है, उससे पहले यह समझ लीजिए कि पिछले दिन ललन सिंह का बयान आया। केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह और जदयू के कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के रह चुके हैं। उनका एक बयान आया था, और उस बयान में, और उनका बयान इसलिए आया कि एक बड़ा हमला इस घटना को लेकर के तमाम विपक्षी दलों के ओर से शुरू हो गया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशाने पे लिया था नीतीश कुमार को और इस सरकार को, एनडीए की सरकार को। और उन्होंने कहा था कि नीतीश, इतनी बड़ी घटना है, राजधानी से सटे हुए इलाके में 100 राउंड गोलियां चली, और इसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं मौन हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, और बहुत जो है तीखे तीखे तंज किए थे सरकार पर, नीतीश कुमार पर, तेजस्वी यादव ने। इसके बाद ललन सिंह ने पलटवार किया
और उस पलटवार में करिश्मा ये जो है पुरानी बात ललन सिंह ने याद दिलाई तेजस्वी यादव को, जिसमें उनके माता पिता मतलब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का जो शासनकाल बिहार में रहा उसकी याद उन्होंने दिलाई। और उसमें ललन सिंह ने कहा था उस बयान में, पहले क्या होता था, सूर्य अस्त मतलब सूरज ढलने से पहले लोग अपने घर में बंद हो जाया करते, हाँ, तो वो ये हालात थे। और उसमें ललन सिंह ने यह भी कहा था कि जो भी गलती करेगा वो भुगतेगा, लेकिन बड़े तीखे सवाल जो है तेजस्वी यादव से किए थे ललन सिंह ने। और उस सवाल में पूछा था कि आप ये बताइए कि मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को किसने टिकट दिया था? लालू प्रसाद ने दिया था, तेजस्वी यादव ने दिया था, आरजेडी ने दिया था। और इसके बाद और तीखा हो गया ललन सिंह उसी बयान में और सवाल करते हैं लालू प्रसाद से, राजद से और तेजस्वी यादव से, यह बताइए कि जब पिछला अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें मुंगेर से हमारे खिलाफ में आपने किसको टिकट दिया था? क्या वह स्वतंत्रता सेनानी थे? अशोक महतो की पत्नी को टिकट मिला था और अशोक महतो जेल ब्रेक कांड के आरोपी रहे हैं। तो वही है ललन सिंह ने सवाल किया था बड़ा। तो यहीं से ये खबर अब निकल रही है करिश्मा कि जिस तरीके से ललन सिंह ने पिछले दिन सवाल उठाया अपने बयान के माध्यम से, तो क्या चूंकि ललन सिंह सवाल उठा रहे हैं तो क्या ऐसे में नीतीश कुमार अनंत सिंह को टिकट देंगे मोकामा से? क्योंकि बस मतलब इसी साल तो चुनाव होना है विधानसभा का, तो इसीलिए इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, सवाल भी सर जायज है, सवाल जायज है कि हाँ टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा अनंत सिंह को। इस घटना से लोग जोड़ के थोड़ा संशय मन में हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है करिश्मा कि इसमें संशय नहीं होना चाहिए। इसलिए संशय नहीं होना चाहिए क्योंकि इधर अभी दो खेमा दिख रहा है इसी मामले में। जो मोकामा गोलीकांड है उसी मामले को अगर आप गौर से देखते हैं तो ठीक है, ललन सिंह ने ये बातें कही थी, आईना दिखाया तेजस्वी यादव को, लेकिन इधर आप देख लीजिए महागठबंधन के खेमे के तरफ कौन दिख रहे हैं? सूरजभान सिंह। लगातार हम लोग खबर बता रहे हैं। तो जब भूमिहारों का खेमा बटेगा, एक तरफ कोई और होंगे, दूसरी तरफ कोई और होगा, तो वैसी अगर राजनीति होगी, अगर वैसी बिसात तो उसी तरीके से बिछ रही है, सियासी बिसात जो है, तो ऐसा नहीं लगता कि अनंत सिंह का टिकट कट जाएगा। अगर एक तरफ सूरजभान सिंह रहेंगे, टक्कर देने के लिए तो अनंत सिंह के लिए फिर कौन होगा? अनंत सिंह होंगे। तो इसीलिए जो इस तरह की चर्चा जो है, चर्चा लोग अपने अपने हिसाब से इसका विश्लेषण कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, चौक चौराहों पे इसकी चर्चा हो रही है, खुल करके भी और दबी जुबान भी। क्या होगा? तो जो सियासत अभी दिख रही है इसमें अगर कोई बड़ा बदलाव हो जाए तो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। और अब सब लोग कह रहे हैं कि ये जो मोकामा गोलीकांड है उसका सियासत पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, और सिर्फ इसी इलाके में नहीं, मतलब बेगूसराय, लखीसराय, मोकामा, नवादा, इसी इलाके में नहीं, गंगा के उस पार मतलब उत्तरी बिहार में भी इसका असर होगा। तो अनंत सिंह को ये दरकिनार कर देना आसान नहीं है किसी के लिए, नहीं, क्योंकि जब इधर से दरकिनार किए, इतिहास क्या कह रहा है? इतिहास से लोग कहते हैं, जानकार लोग, कि इतिहास से सबक जो है लेना चाहिए। और इतिहास क्या कह रहा है? अनंत सिंह जब नीतीश कुमार के पाले में नहीं थे तो उस पाले में थे, महागठबंधन के पाले में थे, आरजेडी के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे। तो ये देखना पड़ेगा। इसीलिए अगर एक किनारा उधर बन रहा है सूरजभान सिंह का, तो दूसरा किनारा अनंत सिंह का ही रहेगा। और वो ललन सिंह के बयान के माध्यम से जो यह अनुमान लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह अनुमान अभी छोटा है, क्योंकि इसका असर बड़ा है। इसीलिए अनंत सिंह का टिकट कटना मुझे तो मुश्किल लगता है करिश्मा। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह।
सर आज गणतंत्र दिवस था और इस मौके पर नीतीश कुमार गांधी मैदान गए थे और पहले उन्होंने अपने आवास पर झंडोत्तोलन किया। परंपरा नीतीश कुमार सर तोड़ दिए। 19 साल की जो परंपरा है वो उन्होंने तोड़ दिया। सर नीतीश कुमार महादलित टोला क्यों नहीं गए आखिर? क्या सर नीतीश कुमार की तबीयत खराब है? क्या लगता है आपको? अब खबर अभी करिश्मा सवाल कर रही थी, उसमें करिश्मा ने यह बात बता दी है कि वह पहले अपने आवास पर झंडोत्तोलन किए और जो पटना के गांधी मैदान में जो मुख्य आयोजन होता है, बड़ा जो आयोजन होता है, उसमें भी उन्होंने शिरकत की है। अच्छा, जो खबर है तेजस्वी यादव उस कार्यक्रम में नहीं गए हैं, ये है। मुख्यमंत्री गए थे नीतीश कुमार, तो ये खबर हो गई और इसके बाद मुख्यमंत्री फिर वापस लौट गए, अपने आवास चले गए। और परंपरा तोड़ने की बात, वाकई में आज जो चीज़ें हुई हैं उससे यही है कि 19 साल की जो परंपरा थी वह परंपरा तो वाकई में टूट गई है। क्योंकि 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने, सरकार में आए, तो उन्होंने एक नई और अच्छी परंपरा शुरुआत की थी कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को किसी महादलित टोले में वह जाते थे और उनकी मौजूदगी में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होता था। तो इस बार भी इसकी तैयारी की गई थी, फुलवारी शरीफ में इसकी तैयारी की गई थी करिश्मा। हाँ, महुली जो है, हाँ, महादलित टोला था उसमें, लेकिन मुख्यमंत्री और बड़ी तैयारी की गई थी, वहाँ पर मंच वगैरह बनाए गए थे। लेकिन आज इस कार्यक्रम में जो है पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री इस मौके पर महादलित टोला नहीं पहुँचे। हालांकि वहाँ से जो मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं विजय चौधरी, वह गए थे और कार्यक्रम भी हुआ है। और एक चीज़ और है, 2014 में जब कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री नहीं थे नीतीश कुमार, तब भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। जीतन राम मांझी उसमें मुख्यमंत्री थे और वह भी महादलित टोले में जाकर इस तरह के कार्यक्रमों में शिरकत करते थे। तो ये नीतीश कुमार वहाँ नहीं गए। और खबर यह भी है कि नीतीश कुमार नहीं गए तो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, वह भी नहीं गए। उनको तो जाना चाहिए, उनको जाना चाहिए था। अब सीएम नहीं गए तो वह भी नहीं गए, ये भी एक है सवाल। अब खबर यह बताना जरूरी है दर्शकों को करिश्मा कि आखिर क्या हुआ कि मुख्यमंत्री नहीं गए कार्यक्रम में। तो आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है, इस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी, कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन कुछ जो जानकारी अंदर से छन करके बाहर निकल ही जाती है, तो उसके मुताबिक है कि स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब मुख्यमंत्री का हो गया और इसीलिए वह घर चले गए और इस कार्यक्रम में जो है महादलित टोले वाला जो कार्यक्रम था उसमें वह शामिल नहीं हुए सीएम। और कल वह जाने वाले हैं, जो उनकी प्रगति यात्रा चल रही है उस पर वह निकलने वाले हैं, तो आराम करेंगे, फिर कल से वह निकलेंगे। लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई है। इधर उधर की जो खबरें आती है अंदर की, उसके मुताबिक हम लोग बता रहे हैं करिश्मा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।